नमस्कार। आज हम जानेंगे 26वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 26। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। श्लोक का अर्थ, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। ज्ञानी महापुरुषों का अंतःकरण सर्वथा परिशुद्ध हो जाता है, इसलिए उसमें काम क्रोधादि विकार लेश मात्र भी नहीं रहते। ऐसे महात्माओं के मन और इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी क्रिया होती है, सब स्वाभाविक ही दूसरों के हित के लिए ही होती है। व्यवहार काल में आवश्यकता अनुसार उनके मन और इंद्रियों द्वारा यदि शास्त्रानुकूल काम क्रोध का बर्ताव किया जाए तो उसे नाटक में स्वांग धारण करके अभिनय करने वाले के बर्ताव के सदृश केवल लोक संग्रह के लिए लीला मात्र ही समझना चाहिए। मल, विक्षेप और आवरण ये तीन दोष ज्ञान में महान प्रतिबंधक रूप होते हैं। इन तीनों दोषों का सर्वथा अभाव ज्ञानी में ही होता है। यहाँ काम क्रोध वियुक्ता नाम से मल दोष का, यतचेतसाम से विक्षेप दोष का और विदितात्मा नाम से आवरण दोष का सर्वथा अभाव दिखलाकर परमात्मा के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति बतलाई गई है। इसलिए यति शब्द का अर्थ यहाँ सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त आत्मसंयमी तत्वज्ञानी मानना उचित है। अपने स्वरूप का वास्तविक बोध हो जाने से उन महापुरुषों को यहाँ विदितात्मा नाम कहा गया है। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य को लेकर मनुष्य जन्म हुआ है और मनुष्य जन्म की इतनी महिमा गाई गई है, उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद नित्य निरंतर वे महापुरुष शांत ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय साधारण मनुष्यों की शरीर में स्थिति की मान्यता निरंतर रहती है, ऐसे ही भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय उन महापुरुषों की स्थिति निरंतर एक ब्रह्म में ही रहती है। उनकी इस स्वाभाविक स्थिति में कभी थोड़ा भी अंतर नहीं आता, क्योंकि जिस विभाग में क्रियाएं होती है उस विभाग से उनका कोई संबंध ही नहीं रहा। परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के अनुभव में ऊपर नीचे बाहर भीतर यहाँ वहाँ सर्वत्र नित्य निरंतर एक विज्ञानानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान है। एक अद्वितीय परमात्मा के सिवा अन्य किसी भी पदार्थ की सत्ता ही नहीं है। इसी अभिप्राय से कहा गया है कि उनके लिए सभी ओर से परमात्मा ही परिपूर्ण है। इस प्रकार आज हमने 26वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 27 और 28वें श्लोक का एकत्रित अर्थ। धन्यवाद।